हेलो गाइस। देखो आज हम लोग एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस। ये 12 का हम लोग का पढ़ा हुआ है। मैट्रिसेस हम लोग पहले भी कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या है, सबसे फर्स्ट में देखो स्टार्टिंग का में जो है ना, व्हाट इज मैट्रिस, ये सब हमारे 12 क्लास की ही जैसी है। तो फर्स्ट जैसे होती है डेफिनेशन में, फर्स्ट हमारा डेफिनेशन है व्हाट इज मैट्रिस। तो मैट्रिस होता क्या है, ऐसे भी देख लो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर हमारे कुछ नंबर्स को, जब हम लोग कुछ नंबर्स को कुछ हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल लाइंस में अरेंज करते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में अरेंज करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन ही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। तो ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स हमारा रियल भी हो सकती है, रियल और कॉम्प्लेक्स इनटू एम हॉरिजॉन्टल एंड एन वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड एन m by n matrix read as m by n, ठीक है ना, m by n मैट्रिक्स। तो ये क्या होती है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m n नंबर्स इनटू, ये रियल और कॉम्प्लेक्स होती है, इनटू m हॉरिजॉन्टल एंड n वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड एन m by n मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर्स आर देखो, ये जो नंबर्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और इंट्रीज, ठीक है ना। एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड, देखो एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड विद इन this one or this, ठीक है। ये हमारे क्या होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड, यहाँ पे क्या होती है, रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी होती है वो हमारी रो कहलाती है, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती है वो हमारी कॉलम कहलाती है। तो क्या कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड इट्स रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड, ये वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड इट्स कॉलम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के, तो देखो क्या होती है, ऑर्डर में क्या होती है हमारा, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज and number of columns of a matrix is called its order. So if a matrix has m rows and n columns, then its order is m by n, ठीक है। नोटेशन में हमारा क्या होती है, अब क्या है हमारा नोटेशन, तो देखो मैट्रिक्स भी जनरली डिनोटेड बाय capital letter of alphabet, that is by
ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई etc, ठीक है। देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ए एंड m by n मैट्रिक्स। तो देखो क्या है, अगर लेट कैपिटल A बी एन m by n मैट्रिक्स देन A इक्वल टू क्या हो जाती है हमारा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होती है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगी। इसी तरह से फर्स्ट रो jth कॉलम होगी एंड फर्स्ट रो हमारा nth कॉलम, m रो हो जाएगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो jth कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो jth कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम। इसी तरह से हमारे क्या हो जाएगी, ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, ith रो nth कॉलम एंड लास्ट में क्या हो जाएगी, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो jth और m by n हो जाता है। तो इसी का कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, aij m by n लिखते हैं, aij m by n लिखते हैं, जहाँ पे i सफिक्स रो के लिए होती है, तो i वेरी करती है m तक 1 2 3 डॉट 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 m तक, j वेरी करती है 1 2 3 डॉट 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 m तक। ये होती है मैट्रिक्स। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, तो लेट a इक्वल टू a b c d e, तो देखो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड 3 वर्टिकल लाइंस है, तो इसकी ऑर्डर 2/3, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स का एक ये दे दिया हम लोग सिंपल। ये अब सबसे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या है हमारा, इसमें सबसे फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट में रो और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो क्या कहता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी, कॉलम ज्यादा हो सकती है, तो वैसे को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इफ ए मैट्रिक्स कंटेन्स या हैज only one row is called रो और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय, तो देखो मैथमेटिकली it is given by a equal to aij 1 by n हो जाएगा, 1 by n, जहां i 1 होगा, i रो के लिए होता है, j 1 से ज्यादा होगा n तक, तो ये कैसा होगा, a11 होगा, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड jth कॉलम एंड फर्स्ट रो nth कॉलम 1 by n। ये इस तरह का एग्जांपल होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा एग्जांपल में देखोगे तो लेट a इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारा, a b c d, देखो एक रो है लेकिन 4 कॉलम हो जाएंगे, तो इसकी ऑर्डर 1/4 हो जाती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नंबर 2 में देखो क्या है, कॉलम और वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या हो गया, अगर इसमें सिर्फ एक कॉलम होती है, तो वैसे को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। तो इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, देन इट इज कॉल्ड
कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तब यहाँ से होगा मैथमेटिकली अगर देखोगे तो मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई जे एम बाई वन हो जाएगा। देखो यहाँ आई रो के लिए 1 2 3 डॉट 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 एम होगा और जे कॉलम की, तो यहाँ यही होगा। ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम एक ही रहेगा। और ये क्या होगा, mth रो फर्स्ट कॉलम m बाई वन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो क्या होगा, एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो ए एक मैट्रिक्स ले, तो लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी, तो ये 4/1 मैट्रिक्स का, तो ये एग्जाम्पल है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड में क्या है, जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी इंट्रीज होंगे वो सभी या तो जीरो होंगे। तो इफ ए मैट्रिक्स हैज all its entry are zero, then such a matrix is called जीरो और नल मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, जीरो और नल मैट्रिक्स। एक्चुअली में ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इट इज यूजुअली डिनोटेड है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जीरो से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्डर का हो सकता है 0 0 0 0 0 0 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 में स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो जितने भी मैट्रिक्स का नेम हुआ ना, रो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, सभी इसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करते हैं। स्क्वायर में क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है हमारा। तो एल यहाँ पे क्या होगी, रो और कॉलम अगर इक्वल हो जाती है, रो और कॉलम अगर इक्वल हो जाती है तो उस केस में उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ए एक सिंपल मैट्रिक्स ले लो, दैट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन be any matrix of order m by n if number of rows of matrix A is equal to its number of columns, that is m equal to n, then it is called square matrix, and then it is written as A equal to aij n by n and read as, इसको पढ़ते कैसे हैं, n road जो कि n road square matrix, तो सबसे फर्स्ट में तो लेट A इक्वल टू ए आई जी एम बाई एन बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। अगर इसका नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाती है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m इक्वल टू n, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देन इट इज रिटन एज, इस केस में A इक्वल टू ए आई जी, m के प्लेस पे n हो जाता है एंड रीड एज n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज A इक्वल टू ए बी सी डी, ये 2/2 ऑर्डर का है। अगर हम लोग कोई x ले 1 2 3 4 5 6 0 7 8 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो नंबर 5 में क्या है, ये है डायगोनल एलिमेंट्स। नंबर 5 में क्या है, डायगोनल
elements and principal diagonal of a matrix, diagonal of a square matrix, diagonal of a square matrix. तो देखो क्या है, लेट A इक्वल टू Aij n by n be any n root square matrix, n root square matrix. Then the elements Aij where I equal to j or Aii or A11 A22 A33 dot ANN are called diagonal elements. ये सारा जहाँ पे रो और कॉलम की पोजीशन सेम हो जाती है, जहाँ पे रो और कॉलम की पोजीशन सेम हो जाती है, वैसे को ही डायगोनल मैट्रिक्स होती है. तो आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स and the line along the which line is called principal diagonal. ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल डायगोनल. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट ए, यहाँ से क्या है 1 2 3 4 0 5 6 7 -8, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, A11 1 है, ये है A22 0 है, A33 -8. तो ये होती है डायगोनल एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स. नेक्स्ट में हमारा क्या है, नंबर 6 में क्या है हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स. तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं. तो अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो वैसे को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. और इसको नोटेशन इस तरह से दीजिए, इसका नोटेशन इस तरह से. तो लेट D इक्वल टू Dij n by n be any n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, be any n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स if all the elements except principal diagonal elements are equal to 0, that is Dij equal to 0 for all I not equal to 0, then such a matrix is called diagonal matrix. And is denoted by die of D. तो thus एग्जाम्पल में देखो, इफ D इक्वल टू कैसा लेगा हमारा, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ, ये हमारा क्या हो जाती है, डायगोनल ऑफ D1 D2 D3, डायगोनल ऑफ D1 D2 D3. ठीक है. इसी में आपका 7 में क्या है हमारा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे. नेक्स्ट 7 में क्या है हमारा, स्केलर मैट्रिक्स. तो देखो इसमें क्या होती है कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेट A इक्वल टू Aij n by n
भी ए ने एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका सारा इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल and non-diagonal elements are all equal to 0, that is aij equal to k where I equal to j and 0 where I not equal to j is called स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगी? ए 0 0 0 ए 0 0 ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और हमारा डायगोनल एलिमेंट सब इक्वल है। सेकेंड लास्ट हमारा क्या है? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो इसमें क्या होती है, सबसे पहले ए को स्क्वायर मैट्रिक्स ले, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, if all its diagonal elements are equal to unity and non-diagonal elements are all equal to 0, that is aij equal to 1 where I equal to j where I not equal to j हो जाती है, तो सारा 0 हो जाती है। तो वैसे को हम लोग then it is called unit matrix of order n and is denoted by I n। तो thus I, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देख लूँ, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लूँ I1 में ये 1 ऑर्डर का होगा,